जी, अस्सलाम वालेकुम। लोग चाहते हैं कि मैं उनको, जब बच्चों की शादियां करीब होती हैं तो फिर वो किस किस्म का स्किन केयर करें कि उससे वो स्किन ब्राइटन भी रहे और मेकअप वगैरह में भी उनको बहुत हेल्प मिले और स्किन इवन टोन रहे। तो कॉमनली प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि जब हम मेकअप करते हैं तो स्किन कहीं कहीं से मेकअप के बाद ग्रेइश हो रही होती है और टोन सही नहीं दिख रहा होता। उसमें कुछ मेकअप की भी टिप्स होती हैं जो कि मेकअप आर्टिस्ट यूज कर रहे होते हैं, लेकिन इसके अलावा ये प्रॉब्लम उस वक्त स्किन में आता है कि जब आपकी स्किन कहीं कहीं से डिहाइड्रेटेड हो, जैसे कि अराउंड माउथ, अंडर आई स्किन आपकी पिगमेंटेशन हो, उसमें स्किन की जो इलास्टिसिटी है, उसकी जो टोनिंग है वो अच्छी ना हो, हाइड्रेशन लेवल अच्छा ना हो, तो इस किस्म का प्रॉब्लम आता है। तो उसमें यही है कि आप जो लाइट वेट जेल मॉइस्चराइजर या रिपेल लोशंस हैं उसका फ्रिक्वेंट इस्तेमाल रखें और जैसे हर वजू के बाद आप स्किन को हाइड्रेट कर लें। फिर भी अगर आपको लगे कि ज्यादा डलनेस है तो फिर आप उसमें अगर एक्ने प्रोन स्किन नहीं है तो विटामिन सी को आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और आमतौर पर वो शाम में या रात में विटामिन सी सिरम्स आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, विटामिन सी सिरम में लेवेडा सिरम है, ऑक्सीडो सी सिरम है जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और लेवेलिन सिरम है। Oranges are a rich, natural source of vitamin C, an essential nutrient that supports the immune system and promotes healthy skin. Just one medium-sized orange can provide over 70% of the daily recommended intake of vitamin C. Eating fresh oranges is an easy and delicious way to boost your vitamin C levels naturally. To get your own fresh oranges directly from the farm, contact this number for a home delivery. इसके अलावा जो स्किन ब्राइटनिंग अल्फा प्रोटीन वाले कोजिक एसिड वाले जो सिरम्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि नेचुरली आपकी स्किन के पिगमेंट को फाइट कर रहे होते हैं और मेलानिन की एक्टिविटी को कम करते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। स्किन ब्राइटनिंग में बेलिसा सिरम है अल्फा प्रोटीन के साथ, और ऑक्सीडो लाइट है, इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं, और स्किन इंटेलिजेंट स्किन ब्राइटनिंग सिरम के भी अच्छा है, और प्योरेस्ट का जो अल्फा प्रोटीन सिरम है वो भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी सिरम्स जो है वाटर बेस्ड होते हैं, कोई जो है ऑयल बेस्ड होते हैं, तो अगर आप सिरम्स को अपने प्योर जेल मॉइस्चराइजर में मिक्स करके फिर अप्लाई करें तो वो जो है स्किन पे कभी भी हार्श नहीं होंगे और कोई प्रॉब्लम्स नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक्ने प्रोन स्किन है और जो सिरम आपने लिया है वो इत्तेफाक से ऑयल बेस्ड निकला और आपने उसको डायरेक्ट अप्लाई कर लिया, तो हो सकता है कि आपकी एक्ने से जो है बढ़े, पोर्स क्लॉग हो, फॉर एग्जांपल ऑयल होने की वजह से या विटामिन सी की वजह से किसी स्किन पे ऐसा रिएक्शन देखने में आया है। तो अगर आप उसको अपने जेल मॉइस्चराइजर में, जैसे कि वेराग्लीन जेल हो गया, एलो केयर जेल हो गया, फ्यूजन एलो जेल हो गया, इसमें मिला के आपने जो है अपने फेस पे अप्लाई करेंगी तो वो स्किन को बैलेंस्ड वे में टारगेट करेगा और कोई रिएक्शन नहीं करेगा। सेफ प्रैक्टिस यही है सिरम्स के लिए कि उसको आप अपने जेल मॉइस्चराइजर में मिला के इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपकी एज जो है लाइक 20 से अबव है तो, और आपको अगर आप यूनिवर्सिटी वगैरह के एक्सपोजर की वजह से, सन एक्सपोजर की वजह से आपकी स्किन बहुत टैंड हो गई है, डैमेज हो गई है, पिगमेंटेड हो गई है, अनइवन हो गई है, तो फिर आप जो है इस तरह भी कर सकते हैं कि ग्लूटाथायोन को स्टार्ट करें। FDA अप्रूव भी है, और अगर आपको कोई इश्यूज नहीं है किडनी लिवर्स के तो ये बहुत ही सेफली लिया जा सकता है। और अगर आपको किडनी या लिवर के कोई इश्यूज हैं तो फिर आप डॉक्टर से जरूर उसके बारे में पहले मशवरा करेंगे, ठीक है। ग्लूटाथायोन की एब्जॉर्प्शन और कोलेजन की जो एब्जॉर्प्शन है वो एम्प्टी स्टमक में ज्यादा अच्छी होती है, तो इसलिए अगर हम बिल्कुल ही निहार मुंह लेंगे तो बहुत से लोग कहते हैं कि जी उसके सारा दिन उसके बाद जो है जैसे अपसेट सा हो जाता है कि मतली सी आ रही है या हैवी हो रहा है स्टमक पे, कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। तो बेहतर है कि जैसे नाश्ता आमतौर पे लाइट होता है तो 2 घंटे के बाद ऑलमोस्ट एम्प्टी स्टमक ही होता है, तो बहुत बेहतर टाइम होता है कि आपने कोलेजन लेना है या ग्लूटाथायोन लेना है तो आप उस टाइम पे ले लें। और रात का डोज जो है वो खाने से 1 घंटा पहले ले लें, क्योंकि ऑफ कोर्स फिर खाने के, रात का खाना आमतौर पे हैवी भी होता है तो खाने के बाद हम 3 घंटे तक तो वेट नहीं कर सकते, तो वो फिर आप खाने से 1 घंटा पहले ले लें। ग्लूटाथायोन में जो हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स जा रहे हैं वो सिनपैम टैबलेट है, एप्रीग्लो टैबलेट है ग्लूटाथायोन का, ग्लूटाविट है, वेल्दियोन है, तो बहुत से इसके अलावा ब्रांड्स हैं जिनके अच्छे रिजल्ट्स हैं। ड्रिप्स का ये है कि बहुत से लोग ड्रिप्स के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हमारी शादी हो रही है कि हम चाह रहे हैं ब्राइटर हो जाए और ड्रिप्स हम लगाएं। तो ड्रिप्स का ये है कि ग्लूटाथायोन ड्रिप्स हैं, अगर हम स्लोली देते हैं तो उसमें ये है कि अगर हम एक 1 वीक या 2 वीक का प्रॉपर गैप ले लेते हैं तो वो एक बूस्टर के तौर पे काम करती है, स्किन बूस्टर के तौर पे आपकी स्किन को फ्रेश करेगी, पिगमेंट कंट्रोल करेगी, और अच्छी चीजें किया जा सकता है, लिया जा सकता है। जब भी हम कोई बॉडी में कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं, चाहे वो मल्टीविटामिन हो, चाहे वो हमारी डाइट ही हो, तो एवरीथिंग जो भी है वो हमारे ब्लड में आके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारे ब्लड में आती है, ब्लड में आके हमारे लिवर उसको जो है प्रोसेस कर रहा होता है, ठीक है। अगर हम कोई चीज बहुत ही ओवर डोजिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूटाथायोन के हम इंजेक्शंस लगवाते हैं और हफ्ते में 2-2 दफा, तो फिर हमारे लिवर पे बर्डन आता है, और अगर लिवर पहले से ही कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो वो उसके डैमेज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारा जो भी चीज हमारे लिवर में
प्रोसेस्ड होकर हमारे ब्लड में आ गई, तो फिर अब हमारी किडनी के पास हो जाती है और उसमें से जो हमारे एक्सेस अमाउंट्स होते हैं वो हमारी किडनी जो है उसको ड्रेन आउट, उसको वॉश आउट कर रहा होता है। ठीक है, अगर किडनी हमारी पहले से डैमेज्ड है या कोई इशू है उसके साथ, इसका मतलब किडनी भी हम बर्डनाइज कर रहे होंगे, एक एक्स्ट्रा उसको ओवरडोज दे रहे हैं ग्लूटाथायोन का या इस किस्म की टैबलेट्स का, तो फिर इस केस में हमें डॉक्टर से मशवरा करना जरूरी है कि हम उसको इस्तेमाल करें या ना करें। ठीक है। To get your own fresh oranges directly from the farm, contact this number for a home delivery